तो डॉक्टर साहब, पहला स्टॉक जो बजिंग स्टॉक में आज चर्चा करने के लायक है वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर बैंक को आरबीआई से मंजूरी मिली है एमडी एंड सीईओ सुमंत कठपलिया साहब के एक्सटेंशन को लेकर, लेकिन 1 साल के लिए। बाजार अनुमान लगा था कि ये 3 साल का एक्सटेंशन होगा। सो आप क्या राय रखते हो इंडसइंड बैंक को लेकर? देखिए, इस समय इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनमें अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, और कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इंडसइंड बैंक के करंट लेवल्स को देखें तो 850 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। उन लेवल्स पर एक बार रिव्यू किया जा सकता है। फिलहाल अभी स्टॉक स्ट्रक्चर यहाँ पर नेगेटिव है, तो कोई पॉजिटिव न्यूज का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी अवॉइड रखना चाहिए। एक स्टॉक है बोदल केमिकल। सरकार की एक केमिकल ट्राइक्लोरो आइसोसेन्यूरिक एसिड के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बातचीत है, और स्टॉक में रिएक्शन भी है, 15-16% ऊपर है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, जिन लोगों ने ले रखा है उनको बुक करना चाहिए, फ्रेश लोगों को यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मौका है, अगर आपने चौका मार दिया है तो एक बार बुक कर लीजिए। एस्ट्राजेनिका फार्मा को ड्यूरवालुमाब सॉल्यूशंस की इंपोर्ट और बिक्री के डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रूवल मिला है। स्टॉक भी रिएक्शन दे रहा है थोड़ा बहुत। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा, और वैसे भी स्टॉक ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आप साइड में 3 से 5% की रैली दिख सकती है। अगर आप थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे हैं तो आप इस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ट्रेडिंग मत करिएगा, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है। आप साइड में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी धीरे धीरे करके नजर आएगी, तो फिलहाल होल्ड करिए, और फ्रेश बाय करना है तो भी थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हैं। हम्म टाटा पावर 7,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से करार किया। आज चर्चा भी काफी हुई है इसके बारे में। यहाँ पर आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब? अब बिल्कुल देखिए, एसआईपी जैसे स्टॉक्स हैं ये सब तो, और वैसे भी लॉन्ग टर्म पर अभी दमखम काफी अच्छा बचा हुआ है। 550 का लक्ष्य आने वाले 2 सालों 1.5 सालों में देखने को मिल सकता है, तो एक्यूमुलेटिव बाइंग यहाँ पर जो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, पावर स्पेस पे आप काफी बुलिश हो। पावर ग्रिड, टाटा पावर, दो नाम तो आपने बोले, लेकिन रिन्यूएबल पावर स्पेस में अब जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, एनटीपीसी ग्रीन है, एनटीपीसी है, वारी है, केपी ग्रुप है, सुजलॉन है। सो यहाँ क्या टेक है आपका? देखिए, इन जो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस टाइप की कंपनीज में भेल है, एनएचपीसी है, पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, इनफैक्ट अदानी पावर है, इन सब पे काफी बुलिश हूँ। लेकिन जो ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इन सब की हवा निकल चुकी है, और इन सब के जितने फंडामेंटल पे चर्चा करके ओवर स्टॉक्स यहाँ पर बना चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनमें बहुत लॉन्ग टर्म कोई खास ग्रोथ देखने को मिल सकती, और इसी वजह से इन स्टॉक स्ट्रक्चर को निकाल देना चाहिए। जैसे आपने ईवी सेगमेंट पे बड़ी रफ्तार देखी, अब एआई का बाजा बज रहा है। देखिए, सब हवा है, और इन सब में हवा का मतलब ये है कि जब सेंटीमेंट है तो अच्छा है, जब सेंटीमेंट नहीं है तो दूरी रखिए, फंडामेंटल पर कूद जाइए। और जब फंडामेंटल की तरफ जाते हैं तो आपको जो स्टॉक्स पे अभी आपने नाम लिए उनमें ज्यादा दमखम दिखाई देता है। इसीलिए मैं ग्रीन से निकल करके सीधे सीधे फंडामेंटली स्ट्रक्चर स्टॉक पे यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स पावर के ऊपर सवाल भी थे, पावर में बातचीत भी हो रही है, खबरें भी हैं, इसलिए बात करना जरूरी था। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटेंगे, लौटते वापस सवाल जवाब के सिलसिले के ऊपर।